चल रहा है, दरमियान में मीटिंग ड्रॉप हो जाती है। यस मैम, हो रही है शो। जी, हम डिस्कस आ रही है सर। कि 33 आवर्स की कैम्ब्रियो जो है उसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होंगे, क्या क्या चीज़ें आपने उसमें लिखनी भी है और ड्रॉ भी करनी है। आपको उसकी पहचान होनी चाहिए। अगर आपको स्लाइड दी जाए, इस स्लाइड को आप पहचानें तो आपको पता होगा कि अगर ये करेक्टरिस्टिक नज़र आ रहे हैं तो इट मीन्स कि इस एम्ब्रियो की एज जो है वो कितनी है। 33 आवर्स में जो मेजर प्रोमिनेंट उसमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दैट इज़ द डिफ्रेंसिएशन ऑफ ब्रेन इनटू 3 पार्ट्स। फोर ब्रेन का वेसिकल अलहदा नजर आता है, मिड ब्रेन का अलहदा नजर आता है, और हाइंड ब्रेन जो है उसका छोटा सा बबल लाइक ये आपको वेसिकल नजर आ रहा होगा। तो ब्रेन जो है वो 3 वेसिकल्स में डिवाइडेड नजर आता है। उसके साथ साथ इसमें आप ये देखें सेंटर में सारी प्रीमिटिव स्ट्रीक है जो ऑलमोस्ट उसके एंटीरियर एंड यानी क्रेनियल एंड से लेकर और पोस्टीरियर एंड कार्डल एंड तक एक्सटेंड कर चुकी है। ये इसका जो हैंसन नोड था इनिशिएटिंग आप कहने के गाइडिंग, उसका एक सीक्वेंस होता है, थिकनिंग होती है जो पूरी प्रीमिटिव स्ट्रीक उसके साथ साथ चलती जाती है। उसके अलावा इसमें नंबर ऑफ सोमाइट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर चुकी हैं। ये अगर आप काउंट करें तो इट विल बी बिटवीन 20 एंड 30 सोमाइट्स। पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, जितने स्ट्रीक के उस तरफ हैं उतने ही इस तरफ आपको नजर आएंगे। और प्रीमिटिव स्ट्रीक के नीचे जो है देयर विल बी न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन। न्यूरल ट्यूब से मुराद ये है कि एंटीरियर पार्ट तो उसका ब्रेन बनाएगा, और जो उसका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के बाद से लेकर और टेल तक का हिस्सा है दैट मेक्स द स्पाइनल कॉर्ड। उसमें से उसकी स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रेज के दरमियान में ओरिजिनेट करेगा। इसके साथ साथ जो न्यूरल ट्यूब की दोनों साइड से थिकनिंग है दैट इज नोन एज द न्यूरल फोल्ड। जो एम्ब्रियो की स्लाइड आप देखेंगे तो आपको इर्द गिर्द उसके नेटवर्क नजर आएगा ब्लड वेसल्स का। उनमें से खास तौर पर ऐसी वेसल्स जो फूड लेकर आती हैं जर्दी में से, योक वाले पार्ट से, उनको वाइट लाइन वेन कहते हैं। वो वेन्स प्रोमिनेंट होंगी जो जर्दी के ऊपर स्प्रेड की आपको नजर आएंगी, एंड दे आर कनेक्टेड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो। मुख्तलिफ जगहों पर आकर वो वेन्स जो हैं एम्ब्रियो के साथ ज्वाइन करती हैं। अब इसमें ये एंटीरियर पार्ट है और ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है। हार्ट इज द प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर। हेड रीजन के नीचे आपको एक बल्जिंग नजर आएगी, उभार नजर आएगा, और उसके अंदर पंप करता हुआ हार्ट भी प्रोमिनेंट नजर आता है। एंटीरियर पार्ट जो है बिल्कुल एक्सट्रीम पे देयर आर प्रेजेंट टू स्वेलिंग, थिकनिंग्स, बबल्स की तरह के उभार नजर आते हैं। दीज आर द ऑप्टिक वेसिकल्स, जहाँ से उस एम्ब्रियो के आगे आइज डेवलप होंगी। तो 33 आवर्स के चिक एम्ब्रियो के ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, फीचर्स हैं जो आपको नजर आएंगे, और आपने उसकी इस तरह की डायग्राम जो है वो खुद ड्रा करनी है। ये आपको स्लाइड में नजर आएगा। जो आप डायग्राम ड्रा करेंगे वो ऐसी होनी चाहिए ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि कौन सा स्ट्रक्चर उसका कहाँ पे प्रेजेंट है। ऑप्टिक वेसिकल्स हैं, ये दो उभार जो उसकी आंखें बनाएंगे। ये वाला इसका फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन होगा। जहाँ पे इसका हेड रीजन खत्म होता है उसके साथ ही ये उभार होगा जहाँ पे उसका हार्ट जो है पंप करता हुआ नजर आता है। दीज आर द वाइट लाइन वेन्स, जो जल्दी से वेन्स न्यूट्रिशन लेकर आती हैं, वो हार्ट के साथ आकर कनेक्ट होती हैं और हार्ट की पंपिंग से फिर इसकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, फूड और ऑक्सीजन दोनों चीज़ें। सोमाइट्स हैं, न्यूरल फोल्ड्स हैं, न्यूरल ट्यूब है, और यहाँ पर हैंसन नोड और प्रिमिटिव स्ट्रीक आप लेबल कर सकते हैं। 3 ब्रेन वेसिकल्स अपीयर एट क्रेनियल रीजन, यानी हेड रीजन में ये 3 वेसिकल इंपॉर्टेंट नजर आएंगे इसके। उसके साथ साथ पेयर्ड लेटरल आउट पॉकेटिंग ऑफ ब्रेन अपीयर्स विच इज कॉल्ड ऑप्टिक वेसिकल, यानी दोनों तरफ उसके राइट और लेफ्ट साइड पर ये छोटे छोटे दो उभार नजर आएंगे, ब्रेन से ही बल्ज करते हुए ये नजर आते हैं, जिनको ऑप्टिक वेसिकल कहते हैं। ये ऑप्टिक वेसिकल्स बेसिकली रूडिमेंट्री ऑर्गन्स हैं फॉर द आईज। इन्हीं से आगे जो है वो एम्ब्रियो की आईज डेवलप होंगी। हार्ट कैन बी ऑब्जर्व नियर द पोस्टीरियर ऑफ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन से हम नीचे की तरफ आए, दिस इज द हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन से आप जब नीचे टेल की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको ये उभार नजर आएगा। और एम्ब्रियो के अंदर अगर आप उसकी योग के ऊपर उसको ऑब्जर्व करें, मतलब स्लाइड बनाने से पहले देखिए, तो आपको उसमें वो हार्ट पंप करता हुआ नजर आता है, जिससे पता चल जाता है एक तो प्रॉपर रेड कलर का होगा
और पंपिंग एक्टिविटी से आप पहचान सकते हैं कि ये हार्ट है एम्ब्रियो का। Two large vitelline veins enter the heart with blood from the blood islands. ब्लड की सिंथेसिस जो है वो योकी रीजन में होती है और वहाँ से ही ब्लड सेल्स जो हैं और साथ न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें दो बड़ी वाइटलाइन वेन्स हैं जो लेकर हार्ट की तरफ आती हैं और फिर हार्ट पंप करके पूरे टिश्यूज तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सोमाइट्स आर प्रेजेंट लेटरल टू द न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब के दोनों तरफ जो है वो सोमाइट्स प्रेजेंट होंगे। उनका नंबर जो है बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा होता है। पेयर्ड होते हैं सोमाइट, यानी जितने राइट साइड पर होंगे उतना ही नंबर उनका लेफ्ट साइड पर भी प्रेजेंट होगा। तो ये उसके करेक्टरिस्टिक हैं 33 आवर्स के चीक एम्ब्रियो के। अब उसके बाद जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो 48 आवर्स का एम्ब्रियो जो है उसको ऑब्जर्व करना है। इन दोनों के दरमियान प्रोमिनेंट डिफरेंसेस होंगे। अब इस डायग्राम को देखें, उसमें ये हेड रीजन प्रॉपरली मॉडिफाई हो चुका है और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुका है, जिसमें ऑप्टिक वेसिकल्स भी नज़र आ रहे हैं। और उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है 48 आवर्स के चीक एम्ब्रियो में, वो ये होता है कि इन द मिडल ऑफ द एम्ब्रियो देयर इज द प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग। एम्ब्रियो जो है वो बल खा जाता है, उसके राइट साइड की तरफ टिल्ट कर जाता है एंटीरियर एंड इन द सेंटर, एंड दैट इज नोन एज द टॉर्जन। थोड़ा सा आप इसको कंपेयर करें 33 आवर्स वाले एम्ब्रियो से, उसमें एम्ब्रियो जो है इट इज़ इन स्ट्रेट फॉर्म, एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड तक स्ट्रेट एम्ब्रियो है। इसके बाद जो इसका एंटीरियर एंड है, यहाँ पे मज़ीद ब्रेन जो है वो मॉडिफाई हो जाता है। आइज़ के जो ऑप्टिक वेसिकल्स हैं उनमें फर्दर डेवलपमेंट हो जाती है। हेड जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है और यहाँ से सेंटर से ये एंटीरियर एंड जो है ये ट्विस्ट कर जाता है राइट साइड की तरफ क्लॉकवाइज। इसकी मतलब ट्विस्टिंग होती है, जिसको टॉर्जन कहते हैं। एक तरफ को बल खा जाता है। ये ट्विस्टिंग जो है इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फीचर एट दिस स्टेज। 48 आवर्स में अगर ये ट्विस्टिंग किसी वजह से नहीं हो पाती, एम्ब्रियो फर्दर डेवलप नहीं करता। उसकी रीज़न क्या है? उसमें यही है कि इनके वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनकी सिमेट्री को इस तरह से मेंटेन किया जाता है दैट एट दिस पॉइंट the anterior half of the embryo it will rotate in clockwise direction। right side की तरफ से ये रोटेशन होती है और इस that is known as the torsion। इसमें ये वाली चीज़ इसमें नीचे बताई है कि ट्विस्टिंग का प्रोसेस होगा। बाकी सारी चीज़ें जो हैं जो रूडिमेंट्स 33 आवर्स में प्रेजेंट थे उन्हीं में फर्दर मॉडिफिकेशन हुई है। हार्ट और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। सोमाइट्स प्रेजेंट है, न्यूरल ट्यूब है, ये हैंसन नोड जो है बिल्कुल एंड तक पहुँच गया है, जिसका मतलब है कि प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके और ज़्यादा इसको मैग्नीफाई करके दिखाया हाई मैग्नीफिकेशन पे। ये देखें, ये वाला पार्ट जो है दैट इज़ द ब्रेन। ये उसके आइज़ की डेवलपमेंट शुरू हो गई है ऑप्टिक वेसिकल से, और ये हेड जो है वो प्रोमिनेंट हेड की तरह नज़र आने लगी है, जबकि पीछे 33 में हमने देखा था कि वो बिल्कुल स्ट्रेट प्रेजेंट था। सिंपली ऑडिटरी वेसिकल यानी उसके जो सुनने का अपरेटस है उसकी मॉडिफिकेशन शुरू हो गई है। यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है जो कि पेरिकार्डियम के अंदर बाहर ये लेयर है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। जैसे जैसे एम्ब्रियो की मॉडिफिकेशन हुई है, डेवलपमेंट हुई है, तो वो सोमाइट्स जो है उसके साथ वो भी वैसे ही एंटीरियर एंड के ट्विस्ट कर जाते हैं। ये वाली जगह है जहाँ से ट्विस्टिंग होती है। ये ट्विस्टिंग जो है इसकी पोजीशंस वेरियस ऑर्गन्स की प्रॉपर अपनी जगह पर लाने के लिए ज़रूरी है। ये टेल वाला हिस्सा है, इसमें ये सोमाइट्स उसी तरह से नज़र आ रहे हैं। दरमियान में जो है इसके वो न्यूरल ट्यूब और नोटोकॉर्ड वाली जगह है जहाँ से प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो गुजर के उसके कॉर्डल एंड तक गई है। इसी को डायग्राम को जो हैंडमेड डायग्राम है उसमें और अच्छी तरह से देख लें और साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो देख लें। जो इम्पॉर्टेंट मतलब आपने इसमें पॉइंट नोट करना है फर्दर मॉडिफिकेशन के साथ साथ, दैट इज़ द टॉर्शन। टॉर्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका इवेंट है 48 आवर्स में। एम्ब्रियो चेंज इट्स ओरिएंटेशन पार्शली। सारा का सारा एम्ब्रियो जो है वो रोटेट नहीं करता, एंटीरियर हाफ जो है सिर्फ वो रोटेट करता है। anterior part is lying on its left side and therefore anterior structures are seen in lateral view। ये मतलब उसका रोटेशन राइट साइड पर मूव करके जब वो रोटेट करता है तो सारे के सारे टिश्यूज जो हैं उसके वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं नीचे की तरफ। यानी आप कह लें कि एम्ब्रियो की वेंट्रल साइड पे ये सारे ऑर्गन्स जो हैं उनकी शिफ्टिंग हो जाती है, जिससे आपको ये सारी चीज़ें इस तरफ नज़र आ रही हैं लेटरल व्यू में।
क्योंकि रोटेशन में आप फिर उसको स्ट्रेट तो नहीं देख सकेंगे, एक साइड से ही देखेंगे। तो इसलिए ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं दे एंटीरियर एंड के दे विल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और सारे शिफ्ट हो जाते हैं उसकी वेंट्रल साइड की तरफ। ऑडिटरी वेसिकल अपीयर हो जाते हैं, ऑप्टिक कप अपीयर हो जाते हैं, जिसमें मतलब आप आईज की डिफ्रेंसिएशन शुरू हो जाती है, कहाँ पे लेंस बनना है, कहाँ पे उसका बाकी सॉफ्ट टिश्यू बनेगा, कहाँ पे स्पेस डेवलप होगी। हार्ट नजर आ रहा है, हार्ट इज प्रेजेंट। सोमाइट्स आर प्रेजेंट लेटरल टू नोटोकॉर्ड या न्यूरल ट्यूब, उसके दोनों तरफ आपको सोमाइट्स नजर आ रहे हैं जैसे कि 33 आवर्स के एम्ब्रियो में थे। मजीद इसके साथ और भी डायग्राम्स देख लेते हैं। आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो जिन बच्चों ने प्रेजेंट करना है वो तैयार करें, मैं उस वक्त तक कोई डायग्राम्स और इसकी डाउनलोड करके तो आपको और अच्छा सा इसका 48 आवर्स के चीक एम्ब्रियो का व्यू जो है वो शो करती हूँ। ये दो आपने 33 आवर्स और 48 आवर्स का चीक एम्ब्रियो जो है इनकी डायग्राम्स भी ड्रा करनी है और डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है, ठीक है। प्रेजेंटेशन कौन से बच्चों की है बेटा आज? जी मैम। आज प्रेजेंटेशन किस किस की है? मैम लास्ट टाइम रोल नंबर 41 तक हो गई थी प्रेजेंटेशंस। हाँ जी, तो फिर आगे 41 के बाद कौन है? 42? रोल नंबर 42 बेटा किधर है? मैम मैंने मैसेज किया इनको, जिनकी प्रेजेंटेशन रहती है ना वो फिर करती हैं स्टार प्रेजेंटेशन। आपको बेटा मैसेज करने की क्यों जरूरत पेश आती है? वो खुद क्लास नहीं अटेंड करें? ये इसमें 33 आवर्स का चीक एम्ब्रियो दिखाया हुआ है। ये देखें कि बिल्कुल स्ट्रेट है, वही सारी चीज़ें हैं, सारे फीचर्स जो हमने पहले डिस्कस किए हैं दे आर प्रोमिनेंट। ये वाला फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के साथ ये दो वेसिकल्स हैं, ऑप्टिक वेसिकल्स, और उसके बाद जो है वो मिड ब्रेन है, देन हाइंड ब्रेन। जहाँ हाइंड ब्रेन ख़त्म होता है उसके साथ ही आपको सैक सा नज़र आ रहा है विच इज़ बेसिकली द पेरिकार्डियम दैट कैरीज द हार्ट। इस जगह पर इसके साथ आकर दोनों साइड से, राइट और लेफ्ट साइड से, दो वाइट लाइन वेन्स जो हैं वो ज्वाइन करती हैं और वो कंटेंट्स लेकर आती हैं योग से, जिसमें ब्लड आइलैंड प्रेजेंट है, यानी ब्लड के सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारी चीज़ें हार्ट को डिलीवर करती हैं। सेंटर में ये इसके न्यूरल ट्यूब है, न्यूरल ट्यूब के ये ब्लैक जो आपको साइड्स नज़र आ रही हैं, दीज आर द न्यूरल फोल्ड्स, और इसके दोनों तरफ सोमाइट्स जो हैं वो इक्वल नंबर में प्रेजेंट होंगे, पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं। उसके साथ साथ प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो ख़त्म हो रही है, मतलब उसका एंड है आप ये कह सकते हैं। और यहाँ पर ये इन्होंने वाइट लाइन आर्टरी दिखाई है कि वो इसमें डेवलप हो रही है। तो मतलब ये है कि ये सबसे प्रोमिनेंट एम्ब्रियो है जिसमें ये सारे ऑर्गन्स जो हैं प्रॉपरली मॉडिफाई होना शुरू हो गए हैं। उसके बाद 33 आवर्स के बाद जब आप 48 आवर्स के एम्ब्रियो पर आते हैं तो उसमें और ज़्यादा ऑर्गन्स की डेवलपमेंट शुरू हो गई है। उसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो इस सेंटर वाले पॉइंट पर
जहाँ सोमाइट नंबर 12 प्रेजेंट है, इस जगह से टॉर्जन होती है, रोटेशन हो जाती है, एम्ब्रियो जो है वो एक तरफ से को मुड़ जाता है। ये रोटेशन जो है इसकी वजह से उसके डिफरेंट ऑर्गन्स की सिमेट्री को मेंटेन किया जाता है। यहाँ से आप गौर करें तो ये रोटेशन इसमें नजर आ रही है। एंटीरियर हेड एंड है जिसमें आईज डेवलप हो रही हैं, कप की फॉर्म में उसका ऑप्टिक वेसिकल नजर आ रहा है, अंदर लेंस की मॉडिफिकेशन हो रही है। उस तरफ इसके फोर ब्रेन है, देन इज द मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, मतलब ब्रेन की फर्दर डेवलपमेंट। हेड जो है वो नीचे को थोड़ा झुक गया है, इसके साथ साथ ये हार्ट जो है इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन हुई है। ईयर ऑडिटरी अपरेटस जो है वो उसकी फॉर्मेशन नजर आ रही है। इसके साथ साथ इसमें ये देखिए आप सोमाइट्स का नंबर और ज़्यादा इंक्रीज कर गया है, और सोमाइट्स जो हैं दे आर अरेंज्ड इन both lateral sides of the embryo around the neural tube। यहाँ पर ये देखें ये एओटा और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई है। ये एओटा की मॉडिफिकेशन मतलब ये ब्लड आर्ट जो है उनकी वेसल्स की भी डिफ्रेंसिएशन होना शुरू हो गई है कि जो हार्ट की तरफ लेकर आएंगी और जो हार्ट से दूर लेकर जाएंगी। ये हार्ट पंप करेगा तो आर्टरीज जो हैं वो सारे डिस्ट्रीब्यूट करेंगी और वेन्स जो हैं वो टुवर्ड द हार्ट जो है वो ब्लड लेकर आएंगी। ठीक है, ये मतलब इम्पॉर्टेंट इसके जो करेक्टरिस्टिक हैं, आपको उसकी पहचान होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए प्रैक्टिकल में कि 48 आवर्स का चिक एम्ब्रियो जो है उसके करेक्टर्स लिखें तो आपको वो याद होने चाहिए। 33 और 48 में क्या डिफरेंस होता है ये यू मस्ट रिमेंबर। हाँ जी, आया कोई प्रेजेंटेशन वाला? यस मैम, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम आवाज आ रही? आ रही है। अस्सलाम वालेकुम मैम। एकदम से रोल नंबर 47 पे चले गए 41 के बाद। मैम बाकी बच्चे अभी तक शायद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ। जी स्टार्ट करें बेटा आप। CRGR ओके मैम। का रिकॉर्ड रखते हैं। द टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज क्लीवेज इन मैमल। और क्लीवेज इन मैमल जो होती है, क्लीवेज इन मैमल जो होती है, मैमल्स के अंदर जो क्लीवेज होती है वो हमारे पास रोटेशनल क्लीवेज होती है और इसके अंदर आइसोलेसिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक होता है। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ क्लीवेज में हमें पता होना चाहिए, ये रैपिड सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन होती है और ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन होती है। जो हमारे पास क्लीवेज होते हैं ये फर्स्ट फेज होता है डेवलपमेंट का। इसमें क्या होता है कि स्पर्म और एग के मिलने से जाइगोट बनता है और फिर उस जाइगोट के अंदर फर्दर डिवीजन होती है और सेल डिवाइड होते हैं। वो जो सेल डिवाइड होते हैं और क्लीवेज के रिजल्ट में जो न्यू सेल्स बनते हैं, उस बनने वाले हर सेल को हम ब्लास्टोमेर कहते हैं। क्लीवेज होती है ये डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ यॉक पे, यानी एग की यॉक कितनी है उस पे। ये होलोब्लास्टिक भी होते हैं और मीरोब्लास्टिक भी होते हैं। बुशरा ऊपर करना और ऊपर, बुशरा ऊपर करना। और उसके बाद आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक। सबसे पहले आइसोलेसिकल एग वो एग्स होते हैं जिनके अंदर अमाउंट ऑफ यॉक जो होती है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती है और वो साइटोप्लाज्म में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और आइसोलेसिकल जो होते हैं ये मतलब ये मैमल्स के अंदर ज्यादातर होती है। और मीजोलेसिकल एग्स वो एग्स होते हैं जिनमें मॉडरेट अमाउंट में यॉक प्रेजेंट होती है और ये मेनली वेजिटल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होती है। और इसकी एग्जांपल मतलब ये एम्फीबियंस में होता है ज्यादातर। बुशरा ऊपर करना। उसके बाद हमारे पास आते हैं टीलोलेसिथल एग्स।
टेलोलेसिथल एग ऐसे एग होते हैं जिनमें लार्ज अमाउंट में यॉक होती है और ये फिल कर देती है साइटोप्लाज्म को, लेकिन एनिमल पोल पे ये नहीं होती, ये जस्ट वेजिटल पोल पे होती है और ये इसके एग्जांपल फिशेस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट वन है सेंट्रोलेसिथल एग्स। वो एग्स होते हैं जिनमें अमाउंट ऑफ यॉक जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है और सेंटर ऑफ द सेल प्रेजेंट होती है और ये इंसेक्ट्स में होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ क्लीवेज में, पहले डिटरमिनेंट क्लीवेज और इनडिटरमिनेंट क्लीवेज। हमारे पास जो डिटरमिनेंट क्लीवेज होती है, हमारे पास डिटरमिनेंट क्लीवेज ऐसी क्लीवेज होती है, इसका मतलब ये होता है कि जो क्लीवेज के रिजल्ट में जो भी सेल बनेगा उस न्यू बनने वाले ब्लास्टोमेयर्स को अपनी फेट का नहीं पता होता कि इसने फ्यूचर में जाके कौन से एम्ब्रियो का कौन सा हिस्सा बनना है और इस बॉडी का कौन सा पार्ट है, इसका फंक्शन क्या होना है। जो हमारे पास इसको क्लीवेज भी कह सकते हैं। जो इंटर में जो भी सेल्स बनेंगे, ब्लास्टोमेयर्स बनेंगे, उनको अपनी फेट का नहीं पता होता कि उन्होंने फ्यूचर में जाके क्या बना है, लेकिन जो डिटरमिनेंट वाले होते हैं ना उनको पता होता है। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो होती है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है, ये ग्रीक वर्ड होलो से निकला है जिसका मतलब होता है कंप्लीट क्लीवेज। मतलब इसके अंदर जो क्लीवेज होती है ना वो कंप्लीट होती है और ये आइसोलेसिथल्स में होती है क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट होती है और यॉक लेस होने की वजह से वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। इसमें इक्वल होलोब्लास्टिक भी होती है और अनइक्वल होलोब्लास्टिक भी होती है। जो इक्वल होलोब्लास्टिक होती है ना उसमें जितने भी ब्लास्टोमेल्स होते हैं उनके साइज जो होता है वो इक्वल होता है और जो भी इसका ब्लास्टुला बनता है उसको हम सिलोब्लास्टुला कहते हैं। और जो अनइक्वल होती है उसकी क्लीवेज के रिजल्ट में दो ब्लास्टोमेर्स बनते हैं, एक माइक्रो और एक मैका। ऊपर करना। टाइप्स ऑफ होलोब्लास्टिक क्लीवेज में बायलैटरल होलोब्लास्टिक, रेडियल, रोटेशनल एंड स्पाइरल। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है बायलैटरल। ऊपर करना बुशरा। बायलैटरल होलोब्लास्टिक के अंदर क्या होता है कि इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो क्लीवेज होती है इसके डिवीजन ब्लास्टोमेर्स की वो कंप्लीट हो जाती है और वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो ब्लास्टोमेर्स होते हैं वो पार्शियली कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास रेडियल क्लीवेज होती है ना, ये रेडियल क्लीवेज जो होती है ये हमारे पास वर्टिकली प्रोड्यूस्ड होती है और सेम साइज के इसके अंदर ब्लास्टोमेर प्रोड्यूस होते हैं और जो पहला होता है वो हॉरिजन होता है। और इसमें हमने क्या बताना है कि जो हमारे पास रेडियल क्लीवेज होती है ये ड्यूटरोसोम्स वगैरह के अंदर प्रेजेंट होती है और जो हमारे पास रोटेशनल क्लीवेज होती है ना ये हमारे पास मैमल्स के अंदर होती है। इसमें क्या होता है कि जो जाइगोट होता है ना वो दो ब्लास्टोमेर्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। जो एक ब्लास्टोमेर होता है वो डिवाइड होता है एसिमेट्रिकली और हमें एक फाउंडर ऑफ सेल देता है जो कि डिफरेंशिएट हो जाता है स्टेम सेल्स के अंदर और हमें एक फोर ब्लास्टोमेर देता है। वो ब्लास्टोमेर फिर इक्वली डिवाइड होता है और हमें डिफरेंशिएट सेल्स प्रोड्यूस करता है। जो स्टेम सेल्स होते हैं वो अगेन डिवाइड होते हैं मेरिडोनली और रिपीट कर देते हैं पैटर्न को। उसके बाद हमारे पास आती है रेडियल क्लीवेज और स्पाइरल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज और स्पाइरल देखें डायग्राम में तो इसमें जो रेडियल क्लीवेज है ये पोल टू पोल है, ठीक है, डायग्राम में नजर आ रहा है पहली वाली डायग्राम में ये पोल टू पोल होती है। पोल टू पोल होने का मतलब ये है कि जाइगोट के दो पोल होते हैं, एक एनिमल पोल होता है एक वेजिटल पोल होता है। इसमें रेडियल क्लीवेज में क्या होता है कि एनिमल पोल से स्टार्ट होती है और वेजिटल पोल पे जाके एंड हो रही है। जो न्यू सेल का साइज होता है, मतलब इसमें आप देख रहे हैं तीसरी जो एरो है उस पे जो थर्ड पे बने हुए हैं उसमें जो न्यू सेल बने हैं उनका साइज बिल्कुल इक्वल है,
ठीक है। और सब सेल जो जितने भी सेल्स हैं उनका पोलर एक्सिस पे इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं कि एनिमल की जो सिमेट्री बनती है वो रेडियल सिमेट्री बनती है, ठीक है। और सब सेल जो होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इनका साइज सेम होता है, लेकिन रेडियल क्लीवेज होती है वो इनडिटर्मिनेट होती है। अब जो रेडियल क्लीवेज के रिजल्ट में जो भी सेल्स और ब्लास्टोमेर्स मतलब बने हैं, उन सेल्स को अपने फेट का नहीं पता होता कि उन्होंने फ्यूचर में जाके कौन सा सेल बनाना है। उसके बाद हमारे पास था स्पाइरल क्लीवेज। जो हमारे पास स्पाइरल क्लीवेज होती है ना, हाँ जी बेटा, क्या हुआ मसला? मैम शायद उसका डिस्कनेक्ट हो गया है। जी, और कोई अवेलेबल है प्रेजेंटेशन वाले? बस मैम मैं रहता हूँ। बेटा ये मीटिंग एंड हो रही है तो फिर मैं दोबारा रिज्वाइन करती हूँ, तो उसमें आप करें। ओके मैम।